गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आप लोग वर्क करके नहीं दिखा रहे। अब मुझे पहले तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप वर्क टाइम पर करके दिखाएं, ठीक है। और आज हमने जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आज उसी के हिसाब से हमने सब्जेक्ट साइंस में लेक्चर नंबर 12 क्लास 10, ठीक है। लेक्चर 12 हमने क्या करा है, क्लास 10 स्टार्ट करी है और अपना चैप्टर नंबर 2, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बताने की बात यह है कि जब आपका चैप्टर का नेम डालेंगे, आप चैप्टर नंबर डालेंगे, ठीक है। 10th क्लास का आपकी नोटबुक हो गई, तो आप जो है ना लेक्चर नंबर नहीं डालेंगे साथ में, ठीक है। आप चैप्टर का नाम और चैप्टर का नंबर डालेंगे तो, लेकिन लेक्चर नंबर इसमें नहीं लिखा जाएगा नोटबुक पर, फेयर कॉपी पर। क्योंकि लेक्चर नंबर तो इसलिए डालते हैं कोई वीडियो आगे पीछे नहीं हो जाए, जिससे आप नंबरिंग से लाइन से चलते रहें। लेकिन नोटबुक पे ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हमारे चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड साल्ट्स। क्या नाम है? एसिड बेस एंड साल्ट। तो मैं एसिड क्या होता है? अम्ल, बेस क्षार और साल्ट लवण। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले बताना ये स्टार्ट करता हूँ, जैसे कि पिछली क्लास में हमने आपको इसके बारे में भी पढ़ाया था। तो एसिड कैसे होते हैं और बेसिस कैसे होते हैं। मतलब एसिड जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं और बेस स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है। तो बताने की बात यहाँ ये है कि इससे आपको क्या पता चला कि ये स्वाद में खट्टे एवं कड़वे होते हैं। और हम जो भोजन करते हैं, मतलब फूड्स, खाना खाते हैं, उसके अंदर हमको एसिड बेस साल्ट तीनों चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। अब जैसे कि इसमें एक बात ये बता दूं, जैसे कि अगर हम किसी, ये एक सबका एक दूसरे को ताल्लुक होता है सबका आपस में। जैसे कि किसी शख्स ने खाना ज़्यादा खा लिया, बहुत ज़्यादा पेट उसका भर गया, ठीक है, क्योंकि सबका दबाव से रिलेटेड होता है। तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं, ऐसे उसका पेट ज़्यादा भर गया तो हम उसे एसिड देते हैं, एसिड के रूप में। जैसे कि हम उसको नींबू पानी वगैरह या सोडा पानी या इस तरीके की चीज़ें या सिरका वगैरह हम देते हैं, जिससे कि उसका खाना आसानी से पच जाए। जो हमारा खाना वगैरह पचता है वो एसिड द्वारा पचता है। हमारे अंदर जो लार होती है, इसके अंदर भी एसिड पाए जाते हैं, जिसके द्वारा हमारा पाचन होता है, ठीक है, डाइजेशन होता है। यहाँ सबसे पहले हम, और एक बात, ये आपकी बात हो गई। अब जैसे बात यहाँ आती है कि अब कुछ हमने, अब हम किसी के, हमें साल्ट की, मतलब एसिड की या बेस की हमें पहचान करनी है, ठीक है, कि वो स्वाद, मतलब कैसे है, मतलब वो, अब हमारे पास कोई चीज़ रखी हुई है, मतलब कोई केमिकल है या कोई तत्व है, कोई पदार्थ है, ठीक है। तो वो हमने आपको दे दिया। अब हमने आपसे पूछा कि ये एसिड है या बेस है, तो आप कैसे बताएंगे? तो आप ये कहेंगे स्वाद में खट्टे और कड़वे होते हैं, ठीक है। अरे हमने जब दे दिया आपको कि इसके बारे में आप प्रूव करके बताइए कैसा, तो आप टेस्ट करेंगे, है ना। कुछ ऐसे होते हैं जो टेस्ट नहीं कर सकते, इतने एसिड होता है कि आप उससे जल जाएंगे। एसिड जो होता है, एसिड माने वहाँ तेजा वगैरह भी आता है, तो उससे क्या है, आप ऐसा कोई हमने एसिड दे दिया बहुत ज़्यादा हाई पावर का, जिससे क्या होगा, आप जल सकते हैं। अब सारे टेस्ट तो नहीं कर सकते, क्यों? तो आप कैसे बताएंगे? उनकी कुछ पहचाने हैं। एसिड एक लिटमस पेपर आता है, जिसके द्वारा हम उसको बताते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने एक यहाँ लिखवाया है, दे टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। जो हमारे एसिड होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे ब्लू लिटमस पेपर को, हम ब्लू लिटमस पेपर लिया हमने, उसके अंदर हम उसके ऊपर एसिड डालते हैं, तो वो क्या होगा, वो कैसे कलर का हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम अगर बेस की बात करेंगे, तो वो हमारे रेड लिटमस पेपर को कैसा कर देगा? ब्लू कर देगा, एक्सचेंज कर देगा। तो इस चीज़ से हमारी पहचान होती है, ठीक है। और ये H+ आयन देते हैं। हम आगे चलो आज एसिड की बात करेंगे, एसिड के बारे में आपको बताते हैं। हमने यहाँ लिखा है एसिड, एसिड को हिंदी में अम्ल बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए हमने लिखवाया है, दे आर श्योर इन टेस्ट। ये स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, ठीक है। आपको एक बात पता चली और इसे याद रखेंगे, ये स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। श्योर माने खट्टे के होते हैं, ठीक है बेटा। ये हमारा एक पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है, दे टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। ये क्या करते हैं? ये हमारे ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। कैसे पेपर को? ब्लू को रेड कर देते हैं, ठीक है। इस बात को अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब हमारा थर्ड पॉइंट है, दे गिव H+ आयन इन एप्पल्स,
सॉल्यूशन। ये जो हमारा जलीय विलयन होता है उसके अंदर ये कैसे आयन देते हैं, ये H+ आयन देते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए कैसे आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं किसमें, जलीय सॉल्यूशन में, जलीय विलयन में। अपना नेक्स्ट पॉइंट है दे वर्ड एसिड। देखिए जैसा कि हम आपको साइंस जब से स्टार्ट करिए हम आपको दो बातें बताते आए कि हर चीज का एक लैटिन वर्ड होता है, लैटिन नाम होता है, ग्रीक नाम होता है, और ज्यादातर हमने बताया कि लैटिन से लिया जाता है, लैटिन वर्ड से। तो वही चीज आज फिर वही हम दोबारा से दोहरा रहे हैं। इसका भी लैटिन वर्ड ये है दी वर्ड एसिड। जो वर्ड एसिड है हमारा इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। कौन सा एसिड वर्ड जो है ये किससे ड्राइव करा गया है, लैटिन लैंग्वेज से, जिसका मीन्स क्या होता है, श्योर, मतलब कि खट्टा। जैसे कि हमने यहाँ पे श्योर बोल दिया खट्टे के लिए, ठीक है, समझ रहे ना बात को, श्योर हमने बोला खट्टे के लिए। इसी तरीके से लैटिन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसको, एसिड, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इस बात को। आगे आपको ये पहचान पता चल गई एसिड की। आगे हम आपको क्या बता रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, पिरवल अम्ल, इसे हिंदी में पिरवल बोलते हैं, पिरवल अम्ल। मैंने सब जो 2-3 नाम लिखे हैं मैंने उसमें HCl। आप इस बात का अब यहाँ भी ध्यान रखेंगे बहुत अच्छी तरीके से कि जो चीज मैंने कैपिटल बनाई है वो आप कैपिटल, और जो स्मॉल वो स्मॉल, जैसे कि H और C कैपिटल है, L स्मॉल है। तो ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फर्स्ट। सेकंड लिखवाया है मैंने H2SO4 मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। थर्ड लिखवाया है मैंने HNO3 मतलब कि नाइट्रिक एसिड। ये हमारे कैसे हैं, ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब कि पिरवल एसिड, पिरवल अम्ल स्ट्रॉन्ग, जिसके अंदर एसिड ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने लिखवाया है वीक एसिड, वीक मतलब कि दुर्बल अम्ल। इसमें हमने लिखवाया है CH3COOH। इसमें CH कैपिटल है, 3 सफिक्स में, और COOH ये सब कैपिटल है, ठीक है। तो इसका नाम होता है एसिटिक एसिड। क्या है ये एसिटिक एसिड है। ये कैसा है, वीक एसिड है। अपना नेक्स्ट है ऑक्सैलिक एसिड, ये भी वीक एसिड है। लैक्टिक एसिड, ये भी वीक एसिड है, ठीक है। आपके आगे क्वेश्चन बन जाते हैं इस टाइप के, जैसे कि किसी क्वेश्चन में ये दे दिया गया कि ऑक्सैलिक एसिड ये किस टाइप का एसिड है, तो आप बता सकते हैं कि वीक एसिड है, ठीक है। अगर कोई मतलब कि कुछ 5 जैसे कि 3 इसके और 1 इसका नाम दे दिया जैसे कि ये, और पूछ लिया कि ये मतलब इसके अंदर आपको वीक एसिड छांटना है, ठीक है, कि वीक एसिड कौन सा है, तो आप एक को देखकर क्या बता सकते हैं। इसी तरीके से ये नेम बनते हैं। आगे क्वेश्चन इस पे बहुत सारे बन जाते हैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करने हैं, ठीक। अब आगे है हमारा कांस्टेंट एसिड, ठीक है, सांद्र अम्ल। इसके अंदर हमने लिखवाया है हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड। जो सांद्र एसिड होते हैं इसमें क्या होता है, कांस्टेंट एसिड, इसके अंदर जो एसिड की मात्रा होती है ज्यादा होती है। मैंने लिखवाया है हैविंग मोर, मोर माने ज्यादा के होते हैं, अमाउंट मतलब मोर अमाउंट, ज्यादा अमाउंट होता है किसका, एसिड का। मैंने प्लस इसलिए लगाया है क्योंकि किसी एक जो हमारा सांद्र हमने विलयन लिया है हमने, वो मतलब 2 चीजें हैं उसके अंदर, हमने वाटर और एसिड लिया है, दोनों को ज्वाइंट करा गया है, इसलिए हमने प्लस, यहाँ विलयन है तो सॉल्यूशन है कोई तो मिला हुआ होगा, तो हमने यहाँ प्लस लगा दिया है, ठीक है। इसमें क्या है, एसिड ज्यादा है, लेस अमाउंट ऑफ वाटर, और वाटर मतलब कि पानी की मात्रा कम होती है, लेस अमाउंट मतलब कि कम मात्रा, ठीक है। किसके अंदर, इसके अंदर, याद रहेंगे आपको। आगे हमने क्या लिखवाया है, डाइल्यूट एसिड, ठीक है। डाइल्यूट एसिड में क्या होता है, हैविंग मोर अमाउंट, हैविंग मोर अमाउंट मतलब कि ज्यादा मात्रा किसकी होती है, वाटर की, ठीक है। हैविंग मोर अमाउंट ऑफ वाटर प्लस लेस अमाउंट मतलब कि कम मात्रा किसकी होती है, एसिड की। तो आप याद रखेंगे डाइल्यूट एसिड के अंदर क्या है कि वाटर की मात्रा ज्यादा है और एसिड कम, और कंसेंट्रेट के अंदर क्या है, इसके अंदर एसिड की मात्रा ज्यादा है और वाटर की मात्रा कम है। वीक एसिड कौन से होते हैं, जिनके अंदर एसिड कम पाया जाता है। मैंने आपको 2-3 नाम लिखवा दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड जिसके अंदर एसिड ज्यादा पावरफुल हो, ठीक है। और इधर हमने ये आपको बता दिया कि स्वाद में खट्टे होते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड कर देते हैं, ये H+ आयन देते हैं,
और ये नाम कहाँ से लिया गया है, लिटमस लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, और जिसका मतलब होता है श्योर, श्योर मीन्स खट्टा होता है। ठीक है, आप ये सब चीजें बहुत अच्छी तरीके से नोटबुक पर लिख करके चेक कराइएगा और याद करिएगा। थैंक यू।